वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ वो क्या है? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है कॉपिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। कैसे जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए से बॉडी तक पहुंचती है ना? हम कहते हैं कि आपका ये ट्रेट है, सो दैट इंफॉर्मेशन फॉर द ट्रेट लाइज विद इन द डीएनए इन द फॉर्म ऑफ अ जीन। हाउ दिस इंफॉर्मेशन फ्लो? तो इसका फर्स्ट स्टेप है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होने वाला है कि डीएनए किसमें कन्वर्ट होने वाला है? डीएनए एक आरएनए सिंथेसाइज करने वाला है। फाइन। अच्छा, आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो कि दिस इज कॉपिंग ऑफ, क्या है ये? कॉपिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैसे कॉपी होगी? दिस इज कॉल्ड व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। अब इस ट्रांसक्रिप्शन का भी कोई रूल है? किस बात के ऊपर ये डिपेंड करता है? तो ट्रांसक्रिप्शन डिपेंड अपॉन विच प्रिंसिपल? तो ट्रांसक्रिप्शन डिपेंड्स अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ complementarity, that is Chergaff's rule. Chergaff का रूल क्या है आपका? A does pairing with the T by means of 2 hydrogen bond and G does pairing with the C with the help of 3 hydrogen bond. ये एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर हैं और इसको हम चेरगॉफ्स रूल कहते हैं। इस रूल के अराउंड हमारा ट्रांसक्रिप्शन होता है। ठीक है। अच्छा, अब ट्रांसक्रिप्शन में हमने क्या पढ़ा? डीएनए एक आरएनए बनाने वाला है। ठीक है। तो ये मैंने एक इमेजिनरी क्या बनाया? सिंबॉलिक डीएनए। डीएनए के 2 स्ट्रैंड हैं। एक स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या होती है? 5' and 3', and they are opposite to each other with a polarity of 5 to 3'। ठीक है। अब ये दोनों डीएनए के स्ट्रैंड हैं, ये दोनों कैसे आपस में ज्वाइन रहते हैं? आपको मालूम है किस रूल के अकॉर्डिंग? बेस पेयर के रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है। एंड सो ऑन। आप कह सकते हो अगर यहाँ पे G है तो ट्रिपल बॉन्ड C। ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर है, ये चेरगॉफ का रूल है। अब जो 2 डीएनए के स्ट्रैंड हैं, इसमें से कौन सा स्ट्रैंड आरएनए सिंथेसाइज करेगा? द स्ट्रैंड विच सिंथेसाइज आरएनए इज कॉल्ड व्हाट इज? टेम्पलेट। उसको हम क्या कहते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड। दैट स्ट्रैंड इज कॉल्ड एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड, जो कि एक नया आरएनए बनाएगा और उसकी पोलैरिटी हमेशा क्या होगी? 3 to 5'। द सेकेंड स्ट्रैंड which is not going to synthesize RNA is called what as? इस स्ट्रैंड को आप कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। ये कौन सा स्ट्रैंड है हमारा? कोडिंग स्ट्रैंड। इसकी पोलैरिटी 5', 3'। टेम्पलेट स्ट्रैंड को हम और क्या कहते हैं? नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। कौन सा स्ट्रैंड है ये? नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। आप इसको एंटीसेंस स्ट्रैंड भी कह सकते हैं। इसको हम और रिप्रेजेंट कर सकते हैं माइनस।
This strand is also known as non-coding strand. इसको हम क्या कहते हैं? This is that was a non-coding strand. तो यह है non-template. ये क्या सा स्टैंड है? Non-template स्टैंड है. इसको आप सेंस स्टैंड भी कह सकते हैं और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पॉजिटिव साइन से. तो दोनों स्ट्रैंड में से सिर्फ एक ही स्ट्रैंड आरएनए सिंथेसाइज करेगा और उस स्ट्रैंड को आप क्या कहेंगे? टेम्पलेट स्ट्रैंड कहेंगे. चलिए, अब मैंने आपको बताया कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन जब कॉपी करते हैं तो उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं. तो ये किस रूल के अकॉर्डिंग है? बेस पेयरिंग रूल के अकॉर्डिंग, जिसको आप कॉम्प्लीमेंटरिटी रूल भी कह सकते हैं. और डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड हमारा टेम्पलेट है. टेम्पलेट वो स्ट्रैंड है जो कि क्या बना सकता है? आरएनए बना सकता है. और जो स्ट्रैंड आरएनए नहीं बनाता उसको हम क्या कहते हैं? कोडिंग स्ट्रैंड. ठीक है. अब क्वेश्चन ये है कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट क्यों नहीं होते? एक ही स्ट्रैंड टेम्पलेट क्यों है? क्वेश्चन इज दैट व्हाई both strand of DNA are not template. दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह एक्ट क्यों नहीं करते? दिस इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड. बहुत जरूरी है इसको समझना. देखो, मैं आपको इजी करके समझाती हूँ. क्या है कि ये दोनों डीएनए के स्ट्रैंड हैं. ठीक है. और इसका पोलैरिटी है 3' 5' 5' एंड 3'. ठीक है. अब अगर ये दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट बन जाएंगे तो दोनों क्या सिंथेसाइज करेंगे? ये भी एक आरएनए सिंथेसाइज करेगा. मैं बताऊंगी. ये लोग मैसेंजर आरएनए बनाते हैं. कैसे बनाते हैं? वी आर गोइंग टू स्टडी लेटर. दिस विल सिंथेसाइज वन आरएनए. एमआरएनए भी मैं आपको बाद में बताऊंगी. एंड दिस विल ऑल्सो सिंथेसाइज वन आरएनए. इफ मैंने आपसे कहा, if they both act as a template, both of them will synthesize RNA and will have complementary base pair. दोनों के पास complementary base pair होंगे, है ना? दोनों के पास क्या होंगे? complementary base pair. Except RNA में क्या होता है कि thymine is replaced by uracil. If you have A here, you will have U. और यहाँ पे अगर A था तो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे it will have T. And T, this will have what? T does pairing with the A. अब A और U फिर से क्या करेंगे? पेयर कर लेंगे, है ना? So if you have G here, this was what was over here? C. अब G does pairing with the C और ये इसके साथ पेयर. अब क्या करेंगे? ये आपस में पेयर कर लेंगे, है ना? A U के साथ पेयर कर सकता है, G U के साथ, G C के साथ. अब ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे? हमारा DS RNA, डबल स्टैंडर्ड RNA बना देंगे. एंड द प्रोसेस विल स्टॉप. प्रोसेस वहीं रुक जाएगी. Further process will stop और जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं होगी. इसीलिए दोनों स्ट्रैंड क्या एक्ट नहीं करते? टेम्पलेट की तरह एक्ट कभी नहीं करते. ठीक है, समझ में आया? फिर से एक बार, अगर ये दोनों टेम्पलेट होंगे तो क्या करेंगे? दोनों आरएनए बनाएंगे और बेस पेयरिंग के रूल के अकॉर्डिंग दे विल अट्रैक्ट ईच अदर एंड
आरएनए डबल स्टैंडर्ड बन गया और वो ट्रांसक्रिप्शन से आगे प्रोसेस नहीं होगी। दिस इज वन रीजन, नंबर 1 पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, दिस इज योर डीएनए, ठीक है, इसकी पोलैरिटी 3-5-, another strand whose polarity is 5- and 3-, ठीक है, ये डैश आप समझते हैं, ends of sugar. If it will synthesize a protein, क्योंकि जीन की कॉन्सेप्ट आपको पता है कि फ्रेगमेंट ऑफ द डीएनए विच कैन सिंथेसाइज वन फंक्शनल प्रोडक्ट। अगर ये टेम्पलेट एक्ट करा, मान लिया कि फॉर एग्जाम्पल कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए नहीं बना, आरएनए बन गया और आरएनए दिस पोर्शन हैज सिंथेसाइज अ प्रोटीन, इसने एक प्रोटीन से फॉर एग्जाम्पल बना दी A1, दिस कैन नॉट सिंथेसाइज द सेम प्रोटीन। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर नाइट्रोजीनियस बेस का सीक्वेंस अलग है, इसके अपोजिट। आप पढ़ोगे जेनेटिक कोड कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर किस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके ऊपर अमीनो एसिड का सीक्वेंस क्या है। एंड हु डिसाइड दिस सीक्वेंस? नाइट्रोजीनियस बेसिस। अब ये तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, दो प्रोटीन बनेगी सब। अगर इसने प्रोटीन A1 बनाई तो यहाँ पे प्रोटीन क्या बनेगी? B1 बनेगी। सेम प्रोटीन नहीं बना सकते क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इज इट पॉसिबल? देखो डीएनए में जीन का क्या कॉन्सेप्ट है कि फ्रेगमेंट ऑफ द डीएनए कैन सिंथेसाइज अ फंक्शनल प्रोटीन एंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग अ ट्रेट। अब यहाँ पे एक के बदले दो प्रोटीन बन रही है, सो द एंटायर प्रोसेस विल बी वेरी कंफ्यूजिंग, है ना। पूरी प्रोसेस क्या हो जाएगी? कंफ्यूजिंग हो जाएगी, जो कि प्रैक्टिकली नहीं विजिबल है। तो डीएनए का एक ही स्टैंड कैसे एक्ट करता है बच्चों? टेम्पलेट। और टेम्पलेट स्टैंड कौन सा होता है? जिसकी पोलैरिटी 3-5- होती है। और दूसरा स्टैंड क्या होता है हमारा? कोडिंग स्टैंड, जो कि नॉन टेम्पलेट है, जो कि आरएनए नहीं बनाएगा। चलिए, अब ये तो मैंने आपको इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया कि why both the strands of the DNA does not act as a template, ठीक है। चलिए, अब जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो DNA is going to unwind but at one place. पूरा जैसे it is unlike your replication. रेप्लिकेशन में आपने क्या पढ़ा कि पूरा डीएनए धीरे धीरे अनवाइंड होके पहले वाई शेप बना, फिर अनवाइंड हुआ, फिर वन स्टैंड इज सिंथेसाइज हियर, द सेकंड स्टैंड दिस साइड एंड यू गॉट 2 डॉटर डीएनए, और पूरी एंटायर लेंथ में अनवाइंडिंग हुई। बट इट इज नॉट सिमिलर इन केस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि से फॉर एग्जाम्पल दिस इज द डीएनए, ये डीएनए है, ओनली अ पोर्शन ऑफ द डीएनए, सिर्फ डीएनए का एक सेगमेंट जो कि कैसे बिहेव कर रहा है कि इट इज अ जीन, दिस इज गोइंग टू अनवाइंड। और अनवाइंडिंग हमेशा कहां से होती है? ORI, दैट इज origin of replication. Or this particular segment which is going to unwind and going to synthesize one functional RNA, इसको हम कहते हैं, क्या कहेंगे? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट आपको पहले पढ़ना है कि व्हाट इज दिस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। जब आप ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पढ़ेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि कौन सब सेगमेंट
आरएनए बना रहा है। तो डीएनए का एक फ्रेगमेंट जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। तो इस की दिस इज सपोज हियर इज द पोलैरिटी 3' 5' और ये 5' ये 3। तो इस यूनिट का मैं स्ट्रक्चर कैसे बनाती हूँ, हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल बनाया मैंने। तो अब देखो दिस इज वन स्ट्रैंड, वन पोर्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, दिस इज वन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ठीक है। अब इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में दिस इज 3' 5' 3 5, वन ऑफ द स्ट्रैंड इज व्हाट, ये क्या है आपका टेम्पलेट, दिस इज टेम्पलेट स्ट्रैंड, मैं भी बता चुकी हूँ आपको टेम्पलेट, एंड दिस इज स्विच स्ट्रैंड, अ कोडिंग स्ट्रैंड, दिस इज कोडिंग स्ट्रैंड। देखो है ना सरप्राइजिंग कि जो कोड नहीं करता उसको ही हमने कोडिंग स्ट्रैंड कह दिया, जो नहीं काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में आपके पास कोडिंग स्ट्रैंड की अपस्ट्रीम में, अपस्ट्रीम मतलब टुवर्ड्स 5' देयर इज अ फ्लैंग, एक हिस्सा है जिसको आप क्या कहते हैं, प्रमोटर, एंड एट द डाउनस्ट्रीम ऑफ दिस व्हाट इज प्रेजेंट, टर्मिनेटर इज प्रेजेंट, ठीक है। इसको आप क्या कहते हैं, दिस पोर्शन इज व्हाट, टर्मिनेटर, ये क्या है आपका, दिस इज टर्मिनेटर, ये है टर्मिनेटर, और दिस इज व्हाट, प्रमोटर, प्रमोटर, अभी मैं इनके फंक्शन बताऊंगी आपको, एंड दिस मच पोर्शन फ्रॉम हियर टिल दिस पोर्शन, दिस इज कॉल्ड, इसको आप कहते हैं, दिस मच पोर्शन इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल, दिस इज स्ट्रक्चरल डीएनए और द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द जीन, दिस इज द वन विच इज एक्चुअली गोइंग टू फंक्शन, और इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज स्ट्रक्चरल स्ट्रैंड और द स्ट्रक्चरल डीएनए, ये आपके क्या है, स्ट्रक्चरल जीन है, ठीक है। यहाँ पे टर्मिनेटर, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल, एंड दिस इज द पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है आपका, दिस पर्टिकुलर पॉइंट, दिस इज व्हाट, द साइट, ये वो जगह है फॉर ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, ये ट्रांसक्रिप्शन की साइट है, दिस इज द साइट फॉर ट्रांसक्रिप्शन, एंड एट दिस साइट द ट्रांसक्रिप्शन विल स्टॉप, ट्रांसक्रिप्शन सिर्फ इतने हिस्से का होगा, फाइन। प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में जो स्ट्रक्चरल पोर्शन है आपका, ये क्या है, स्ट्रक्चरल जीन, तो सिर्फ इस स्ट्रक्चरल जीन का क्या होगा, व्हाट, दिस स्ट्रक्चरल जीन इज गोइंग टू व्हाट, ट्रांसक्राइब, ठीक है। दिस इज प्रमोटर, दिस इज व्हाट, टर्मिनेटर, सिर्फ दिस इज गोइंग टू ट्रांसक्राइब। इफ यू हैव the sequence of nitrogenous bases, say for example this is T, for example this is T C A G G C T A, तो ये इसका complementary strand है। What will be the sequence of nitrogenous bases over here? क्या होगा, A does pairing with the T, so you will have A, G, T, C, C, G, A, T, ये आपका स्ट्रक्चरल जीन है। नाउ व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ प्रमोटर, प्रमोटर का क्या काम है, क्या काम है प्रमोटर का, एक्चुअली
इसको अनवाइंड करने के लिए, इसको आरएनए सिंथेसाइज करने के लिए, ये यहाँ पे क्या सिंथेसाइज करने वाला है? आरएनए. दिस इज गोइंग टू सिंथेसाइज व्हाट? आरएनए. यू नीड एन एंजाइम. आप कौन सा एंजाइम यहाँ पे देंगे? द एंजाइम रिक्वायर्ड ओवर हियर इज, कौन सा एंजाइम की जरूरत है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. RNA polymerase enzyme. This is an enzyme which is required for the process. तो जो आपका प्रमोटर है P, promoter flank, promoter is the site for what? Attachment or binding of the enzyme. ये जो एंजाइम है जो इस प्रोसेस को स्टार्ट करेगा, दिस विल बाइंड वेयर टू द प्रमोटर. ठीक है. और इफ आई आस्क यू कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ प्रमोटर इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में प्रमोटर की जगह कहाँ है, तो आप क्या कहेंगे? अपस्ट्रीम ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड. अगर टर्मिनेटर की जगह पूछेंगे, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ टर्मिनेटर? डाउनस्ट्रीम. ये कोडिंग स्ट्रैंड का काम सिर्फ रेफरेंस वैल्यू के लिए है. दिस डज नॉट कोड फॉर एनीथिंग, इट इज नॉट गोइंग टू ट्रांसक्राइब इनटू आरएनए. ठीक है. इट इज ओनली व्हाट? द कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड ऑफ टेम्पलेट. ठीक है. और जबकि प्रमोटर का काम क्या है कि जो एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, ये इसके साथ यहाँ बाइंड करता है और ये इसकी रिकॉग्निशन साइट है. मतलब कि ये और कहीं बाइंड नहीं करेगा. एंड फ्रॉम हियर द प्रोसेस इज गोइंग टू स्टार्ट. वहां से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट होगी. ठीक है. तो और इसके अलावा दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? फिर से मैं लिखती हूँ. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. दिस इज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. आपने इस स्ट्रक्चर को अच्छे से याद कर लीजिए कि ये किसका स्ट्रक्चर है? एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का ऑन डीएनए. A transcription unit is comprises of promoter, structural gene, terminator. Promoter on upstream of coding strand, terminator downstream. Coding strand has a polarity 5 to 3' and template has a polarity for 3 to 5'. They both have what? Complementary nitrogenous bases. Fine. And the portion between promoter and terminator is structural gene. Transcription starts from after the promoters. Who helps in the process? DNA dependent RNA polymerase enzyme. It binds at promoter. This is the recognition site for the enzyme. हर एंजाइम आपने क्लास 11th में पढ़ा है, इज वेरी स्पेसिफिक, और उसकी एक साइट होती है जिससे वो रिकॉग्नाइज करता है. उसकी रिकॉग्निशन साइट, एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक, उसकी रिकॉग्निशन साइट क्या है? प्रमोटर है. इसके अलावा यू हैव सम एडिशनल सीक्वेंसेस आल्सो इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट that you will study little later. ठीक है. तो आपने क्या पढ़ा? ट्रांसक्रिप्शन का पहला टॉपिक. इसके कई सारे टॉपिक हैं. मैंने आपको एक पढ़ाया कि डीएनए के दोनों ट्रांसक्रिप्शन कौन करता है? डीएनए आरएनए बनाने के लिए टू कॉपी द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है.
है ना। तो उसको क्या करता है, ये कॉपी बना देता है किसकी फॉर्म में, आरएनए की फॉर्म में। और सिर्फ एक स्ट्रैंड के पास इंफॉर्मेशन होती है जिसको हम क्या कहते हैं, टेम्पलेट, और उसका ओरिएंटेशन क्या है, 3 to 5', और दूसरे स्ट्रैंड के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती। ठीक है, तो चलिए आज आपने क्या सीखा, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड व्हाई बोथ द स्ट्रैंड दे डू नॉट एक्ट एज अ टेम्पलेट। तो अब आप अगले वीडियो का इंतजार करो। अब मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ कि हाउ ट्रांसक्रिप्शन अकर, ये होता कैसे है। आज तो मैंने सिर्फ आपको इसका एक स्केच बनाया कि हाँ जी यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन होने वाला है। तो अब मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करो। फाइन, थैंक यू।